24 घंटे के भीतर केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को 2 बार पीछे कदम हटाना पड़ा है। या साफ शब्दों में कहें कि मोदी सरकार को विपक्ष के सामने 2 बार झुकना पड़ा है। क्यों झुकना पड़ा है, किन मसलों पर झुकना पड़ा है, मैं ये आपको बतला दूंगा। साथ ही साथ ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें क्यों बढ़ने वाली है, यह भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ किस राज्य के अंदर एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता के सामने गो बैक के नारे लग गए, इन सभी मसलों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले खबर की शुरुआत करते हैं इस खबर से। इस खबर में साफ तौर पर लिखा गया है कि अब एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सरकार चर्चा करने को तैयार हो गई है। यानी 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी वंदे मातरम पर चर्चा करेंगे, भाषण देंगे, संबोधन करेंगे। 10 घंटे का समय तय किया गया है और ठीक 9 दिसंबर को एसआईआर और चुनाव सुधारों को लेकर के चर्चा किया जाएगा और फिर 10 दिसंबर को अर्जुन राम मेघवाल साहब इस पर जवाब देंगे। यानी विपक्षी पार्टियों के सामने राहुल गांधी की मांग पर मोदी सरकार को एक कदम पीछे हटना पड़ा है। जी हां, और दूसरी बड़ी खबर यह है जिस पर सरकार को पीछे कदम हटाना पड़ा है, वो ये है कि सरकार एक ऐप लेकर के आ रही थी, संचार साथी ऐप। और उस ऐप को यह कहा जा रहा था कि हर आदमी के मोबाइल में उसको इंस्टॉल करना होगा। या साफ शब्द में कहूं तो जितने भी मोबाइल कंपनियां हैं उनको पहले ही निर्देश दे दिया गया कि अगर आप नई मोबाइल बना रहे हैं और लोग ले रहे हैं तो प्री इंस्टॉल संचार साथी एप्लीकेशन उसके इंस्टॉल इंस्टॉल होना चाहिए। और उसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने हंगामा किया और कहा कि ये लोगों के निजता का हनन है, मोबाइल में घुसकर जासूसी की जाएगी कि कौन व्यक्ति किससे कितना बात कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी की क्या फोटो है, कौन किस पर क्या कर रहा है, ये सब कुछ सरकार जानना चाहती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बाकायदा पीआईबी ने जो ट्वीट किया, खुद डॉट ने जो ट्वीट किया, डॉट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डॉट, उन्होंने जो ट्वीट किया, उन्होंने जो जानकारी दी, उसमें साफ तौर पर जो लिखा गया मैं आपको बता दूं। और उसके बाद जो बैक कदम हटाना पड़ा है ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से, मैं आप सभी के सामने रख देता हूं। तो सबसे पहले आप ये लेटर देखिए, जिस लेटर को केसी वेणुगोपाल साहब ने ट्वीट किया था। 2 पन्नों का लेटर है जो डॉट की तरफ से शेयर किया गया। और उसमें आप देखेंगे जो दूसरा लेटर है और जिस लेटर में लिखा गया है, जरा देखिए इस पर ध्यान से। देखिए इस लेटर में लिखा गया है 7वें पॉइंट पर, जब आप कॉलम बी में जाते हैं, इसमें लिखा गया है इंश्योर दैट द प्री इंस्टॉल्ड संचार साथी एप्लीकेशन इज रेडिली विजिबल एंड एक्सेसिबल टू द एंड यूजर एट द टाइम ऑफ फर्स्ट यूज और डिवाइस सेटअप एंड इट इज फंक्शनलिटीज और ought नॉट डिसेबल और रिस्ट्रिक्टेड। यानी कि इस तरीके से इसको सेटअप किया जाए, प्री इंस्टॉल करके भेजा जाए, न उसको रोका जा सके, न उसमें छेड़छाड़ किया जा सके, न उसको डिसेबल किया जा सके, न उसको अनइंस्टॉल किया जा सके। यह बात कही गई थी। और उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से पीआईबी इस पर जो जानकारी दे रहा था, पीआईबी ने भी बाकायदा ट्वीट करके जो कहा, इजिली एक्सेसिबल ड्यूरिंग डिवाइस सेटअप विद नो डिसेबलिंग और रिस्ट्रिक्शन ऑफ इट्स फीचर्स। समझ रहे हैं आप, यह कहा जा रहा था। और किस तरीके से सरकार को इस पर पीछे कदम हटाना पड़ा है। सरकार अब ये कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, अब जो है सफाई का तौर पर यह कहा जा रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कह रहे हैं कि आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। पहले यह बताया जा रहा था कि आप इसको ना डिसेबल कर सकें, ना आप इसको इंस्टॉल कर सकें, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि यह आपके हाथों में होगा, आप इसको जब चाहेंगे आप इसको अनइंस्टॉल कर लेंगे, सफाई देते हुए। अब सुनिए, देखिए कि किस तरीके से अमर उजाला ने इस खबर को लिखा, और लिखा क्या है, डिलीट कर सकते हैं सरकार के ऐप को स्मार्टफोन में अनिवार्य करने के आदेश पर सिंधिया की सफाई। लिखा गया है, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि संचार साथी ऐप को डिलीट किया जा सकता है। यह ऐप वैसा ही होगा जैसे बाकी ऐप्स होते हैं। इस ऐप में रजिस्टर करना भी वैकल्पिक है, यह पूरी तरीके से यूजर पर निर्भर करता है। विपक्ष बेवजह इस मुद्दे को बना रहा है। दोस्तों, ये मुद्दा बना नहीं रहा है, न विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है, न गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ये तो खुद पीआईबी ने ट्वीट किया, ये तो खुद डॉट ने जानकारी दी, और फिर बाद में किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब को सफाई देना पड़ रहा है। जब किरकिरी हुई, फजियत हुई, तो आकर के इस पर सफाई देना पड़ रहा है।
देखिए सुप्रिया सिन्हा जी इस पर मसले पर क्या कह रही है, उसके बाद मैं आगे खबर में आता हूं और आज उस खबर पर भी आऊंगा कि किस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा गया। खैर, सुप्रिया सिन्हा जी कह रही हैं चरण चुंबक सिंधिया जी के बयान को हवाला देकर संचार सारथी की जासूसी की कोशिशों पर लिपापोती कर रहे हैं, तो फिर डीओटी ने फोन बनाने वालों को संचार साथी ऐप फोन में पहले से इंस्टॉल करने के लिए क्यों कहा और यह भी कहा कि वह डिसेबल न किया जा सके। पीआईबी ने भी जानकारी दी थी। और देखिए किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अपने बातों से ही बदलते हुए नजर आ रहे हैं, या यूं कहीं उस पर सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। 24 घंटे के भीतर दूसरी बार मोदी सरकार झुकी है, पीछे कदम हटाने पड़े हैं 24 घंटे के भीतर। अब आते हैं उस खबर पर कि किस राज्य में बीजेपी के वरिष्ठ नेता का बगावत हो गया, उनके खिलाफ बगावत हो गया है, उनके खिलाफ गो बैक के नारे लग गए हैं, जनता का गुस्सा फूट गया है। जरा देखिए इस खबर पर, और ये खबर कहीं और से नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल से निकल कर आ रही है। और खबर है बंगाल में एसआईआर पर घमासान बढ़ा, आयोग के दफ्तर पहुंचे बीएलओ का प्रदर्शन, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ गो बैक के नारे लगे। जी हां, आप सभी को पता है कि किस तरीके से बीएलओ का गुस्सा लगातार फूटता हुआ जा रहा है। और यह पश्चिम बंगाल के अंदर जो चुनाव आयोग का दफ्तर है, दफ्तर के बाहर ही दूसरी बार, इससे पहले भी प्रदर्शन हो चुका है और फिर से विरोध प्रदर्शन बीएलओ ने किया है। और वहां पर इतना भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला कि खुलेआम नारेबाजी की जा रही है। और जो बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी, उनके गो बैक के नारे लगा दिए गए क्योंकि उनका काफिला वहां से जा रहा था। बताइए, एक तरफ एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के सरकार की तरफ से कुछ और सफाई दी जाती है, और दूसरी तरफ देखिए कि खुद चुनाव आयोग ने जिनको ये कार्यभार संभालने के लिए दिया है, वही अधिकारी ही चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो भी कार्यालय के बाहर, दफ्तर के बाहर बीजेपी नेता गो बैक के नारे लग रहे हैं। जरा इस खबर पर देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड भी आप सभी के सामने खबर रखूंगा क्योंकि बिहार एसआईआर से जुड़ा हुआ मसला है। आज तक की खबर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर केस की सुनवाई में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग की शक्तियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पीआर एक्ट के तहत सीमित रहना चाहिए और नियमों के खिलाफ कदम नहीं उठाना चाहिए। कोर्ट ने इस मामले में सवाल किए और कहा कि एसआईआर पर पावर चुनाव आयोग को नहीं मिलना चाहिए। अगली सुनवाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जवाब सुना जाएगा अगली सुनवाई में। यह खबर आज निकल करके आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि जो एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के सदन के अंदर चर्चा होने पर सरकार जो झुक गई है, मान गई है, उसको लेकर अब यह कहा जा रहा है कि चर्चा चाहे जैसी भी हो, लेकिन ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। आप सभी को पता होगा कि इससे पहले जब सदन चल रहा था तो उस वक्त कम समय सीमा था, बाकायदे बैठकें हो चुकी थी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के घर पर। तमाम विपक्षी पार्टियों ने मन भी बना लिया था कि अब हम सहने वाले नहीं है, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा, नोटिस देने की तैयारी थी, लेकिन समय सीमा इतना नहीं था, वो मामला टल गया। लेकिन इस बार यह कहा जा रहा है कि इस बार मामला एसआईआर का नहीं है, एसआईआर के साथ साथ जितना एसआईआर का मामला गरमाएगा उतना ही मामला, उतनी ही फजीहत, उतनी ही मुसीबतें ज्ञानेश कुमार की बढ़ेंगी। सदन के अंदर चर्चा एसआईआर पर भले ही हो या ना हो, लेकिन ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें इतनी बढ़ने वाली हैं कि शायद मोदी जी भी ज्ञानेश कुमार को लेकर सफाई ना दे पाए, और विपक्ष पूरा एक साथ आकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है। तो दोस्तों, यह खबर रही आज की। चाहे कैसा भी माहौल सरकार की तरफ से बनाया जा रहा हो एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया लागू करने के बाद जो माहौल देखने को मिल रहा हकीकत में धरातल पर, जमीनी स्तर पर, वो हम सभी से छुपा नहीं है। इसीलिए अब सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है, एसआईआर पर चर्चा कराना पड़ेगा। चर्चा चाहे जैसी हो, लेकिन यह कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? 24 घंटे के भीतर दोबारा सरकार को झुकना पड़ा है, पीछे कदम हटाना पड़ा है, विपक्षी पार्टियों की जीत हो गई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।